अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आपकी दी हुई खबर जो आपने ब्रेक की उस पर बात करते हैं कि FIA और SECP ने जहांगीर तरीन और उनकी फैमिली के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आपकी चुड़ैल ने आपको कुछ और खबर दी है इसके एक्चुअली हवाले से? ये ज्यादती है, इसको लेट्स पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ये खबर मेरी ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। ओरिजिनली ये खबर ARY की है, और ARY में मेरे दोस्त हैं बहरहाल सारे, तो उन्होंने मेरे से खबर शेयर की थी। तो मैंने उनको कहा था मैं तब तक नहीं करूँगा इस पर जब तक आपका नहीं चल जाएगा। फिर उनका चलने के बाद मैंने ट्वीट कर दी। ठीक है। तो वो जिन्होंने टीवी नहीं देखा तो उनको लगा कि मैंने ब्रेक किया, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, नहीं, ये खबर ओरिजिनली ARY की है, मेरी नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि दो इदारे जो हैं, SECP और FIA, इन्होंने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की तकरीबन कोई 45 मिलियन से ज़्यादा का अब एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो प्रिंसले जेट को पे हुआ कराची में। और वो कहा जाता है कि ये इन्होंने यूज़ नहीं किया, इनके पास अपने जहाज़ हैं, तो ये बाहर निकालने थे पैसे, उसकी मद में दिए। और उसमें जो इंक्वायरी अब हो रही है, तो कई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसमें मेरा ख्याल है DHA भी है, बैरिया भी है, बड़ी बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ 3-4, उन सब को भी ख़त लिखे गए हैं कि जनाब इनकी कौन कौन से लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। क्योंकि अब प्रोब जो हो रही है वो जहांगीर तरीन के बेटे, उसकी वाइफ, उसकी बेटी, सब के ऊपर हो रही है। और मेरे पास वो लिस्ट पड़ी है जो सही। क्राइम विंग की तरफ से आई है कि जो नोटिफिकेशन गया सारों के ऊपर। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि शायद अब गवर्नमेंट जो है ना वो जहांगीर तरीन पे इजी होगी कि पोस्टमार्टम जो मसाइल होने हैं शुरू, तो वो ये होगा कि जहांगीर तरीन आएंगे और वो दोबारा से अपना जहाज़ उड़ाएंगे और फिर लोगों को ठंडा वंडा करेंगे जो भी है। लेकिन इसके बाद वो मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल है जहांगीर तरीन का आना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको उन्होंने शुगर मनी से लिंक किया, यानी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, उन्होंने कहा ये जो शुगर माफिया ने पैसा कमाया, ये वो पैसा है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तो नाउ अगेन, अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले इमरान खान का जो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ लोगों ने नाम दिया, तो मैं समझा, फिर बाद में पता चला कि शायद JKT रिस्पॉन्सिबल नहीं है। JKT ने भी फ़ौरन इमरान के शो में आके वो शुक्रिया के मैसेज उसको पहुँचाया इमरान खान को बेसिकली कि भाई थैंक यू, बताओ मैं आऊँ कि ना आऊँ। आज ये आ गई है रिपोर्ट, और गवर्नमेंट ने दिखाई खबी हमारी सजी है वहाँ पे। अब जहांगीर तरीन की मुश्किलों में मज़ीद इजाफा होगा और ये इतनी आराम से ख़त्म होने वाला नहीं है। सर, शेख रशीद ने एक हालिया बयान में कहा है कि इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि तमाम वसाइल जो हैं बरोए कार लेकर आएँ, नवाज शरीफ को वापस लेकर आएँ। तो हमारा तो कोई मुआहदा भी नहीं है बरतानवी हुकूमत के साथ, तो फिर कैसे उनको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। उसमें सिर्फ एक और काम हो सकता है जिसकी कम बख्ती आएगी, वो मियाँ शहबाज शरीफ है। क्योंकि कई किस्म के बॉन्ड होते हैं जो अदालत में दिए जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए पर्सनल बॉन्ड दिया था और पर्सनल गारंटी। और हमारा पीनल कोड जो है वो ये कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने आपकी पर्सनल गारंटी दी है और आप अदालत में नहीं आ रही, तो मैं अंदर जाऊंगा, और जब तक फिर आप नहीं आएंगी तो फिर वो अंदर रखेंगे। तो या तो मियाँ साहब अपने भाई की मोहब्बत में आएंगे उसको छुड़ाने के लिए, जिसका मुझे चांस कम लग रहा है, या ये है कि शहबाज शरीफ साहब अंदर जाएंगे, वो, और उसका भी मुझे चांस कम लग रहा है अभी तक। क्योंकि गवर्नमेंट डरा रही है, डरा रही है, और ये सारी बातें कहलवा रही है पहले पब्लिकली ताकि पता चल जाए उनको और वो खुद भी निकल जाए, और इनका ये हो कि जी दोनों भाई भाग गए तो ये हो गया। गवर्नमेंट उनको हैंडल नहीं करना चाह रही, उनको उससे हैंडल नहीं हो रहे, जेल में रख के वो दोनों बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये सारी बातें पब्लिक करने का मतलब ये है कि भाई तुम समझो और डर जाओ और भाग जाओ यहाँ से। तो अभी तक उसका नाम ECL पे नहीं किसी ने डाला, अभी तक उसका पासपोर्ट नैब ने लिया नहीं है। इसका मतलब है कि ये मुझे तो ऊपर से मिली भगत लग रही है। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो तो आपने वो खेला है ना बचपन में, पिट्ठू गोल गरम, जी। तो वो पिट्ठू गोल गरम हो रहा है ये बस। एक फयाजुल एक सेक हसन जाती है, बाकी खैर। फयाजुल हसन चौहान ने भी यही कहा है कि अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे। तो नैल हो क्यों जाएंगे, हो गए हैं तो उनसे को एक्ट कर लेते। ये कहने का क्या मतलब है कि आप अगले को कह रहे हैं दौड़ जाओ यहाँ से। आप इसी तरह तो सारों को निकालते हैं।
पहले इन्फॉर्मेशन दे दी सारी, तो फिर सब कुछ आपने दिया और अभी भी आप एक्ट नहीं कर रहे, फिर आप बाद में कहेंगे कि वो भाग गया तो हम क्या करते। सर कराची की बात करें तो कराची में सिर्फ अगस्त में ही मानसून बारिशों का 89 साला रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। और कराची के हालात से कोई भी हर किसी को पता है कि किस तरह के हालात हैं, लेकिन कोई भी कराची को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम दे रहे हैं सारे। तो असल मुजरिम कौन है? कराची में ना करप्शन का भी रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 15 साल में जितनी करप्शन उस शहर में हुई है ना, जी, और जितनी बेदर्दी से और बेहिसी से उसके लोगों ने मसाइल को देखा है, मेरा तो नहीं ख्याल कि उसमें कोई भी काबिल माफ़ी है, कोई भी शख्स जो भी उससे लिंक्ड है। और वो सारी जमातों को मैं कह रहा हूँ, मैं एक को कह नहीं रहा। बल्कि अब जोक्स तो ये चल रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे लोग जोक्स भेज रहे हैं, कराची फ़ौज की जगह नेवी के हवाले करो कि पानी की किश्तियाँ चलानी है तो ये करना है वो करना है। फिर एक और मुझे अभी आपके बैठे हुए ये सामने आया, वो कहता है कि जी एक ही पानी में बह गए डिफेंस और सरजानी, ना कोई बर्गर रहा ना कोई मदनी की बिरयानी। अब ये मजाक तो ठीक है, अच्छी जगह है, लेकिन जो लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं ना, जिनके घर कैद हो गए हैं और जिनके घरों में उजड़ गए हैं सारे, और जिनकी बुरा हाल है उधर वहाँ पे उस शहर में, उनकी नज़र से अगर आप सोचें ज़रा, तो कौन अच्छा है? कोई भी नहीं अच्छा। ये सारे मुजरिम हैं और ये सारे चोर हैं और ये सारे जिम्मेदार हैं कराची वालों की अपना सफरिंग के लिए। और उनके साथ जो हो रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी हो, उसमें नून लीग हो, उसमें MQM हो, उसमें PTI हो, ये सब के सब उसमें मुश्तरका मुजरिम है। ब्लेम गेम करते रहते हैं, उसने नहीं किया तो उसने नहीं किया। आज असद उमर की मैंने ट्वीट देखी है कि हम अगले महीने इसके ऊपर जामिया प्लान बना रहे हैं और अगले साल तक ठीक हो जाएगा। यार तुम पिछले 2 साल से क्या कर रहे थे कि अब अगले साल होना है ठीक? कहना क्या चाह रहे हो? ये लोगों की मजबूरी का भी मजाक उड़ाना है। ये तो वही बात है ना, ये तो गुरूर के ऊपर आके आप बात कर रहे हैं सर। और जुमला क्या लिखा हुआ है असद उमर ने कि जी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, उसके साथ ये हाल नहीं देखा जाता। तो सबसे ज्यादा टैक्स वाले शहर के MNA भी सबसे ज्यादा आपके हैं, तो वो क्यों इस वक्त नहीं है वहां पे सड़कों पे लोगों की हेल्प करा रहे? अपने अपने हलकों में क्यों नहीं हेल्प करा रहे? तो ये आई वॉश है ना, ये मेरे लिए तो आई वॉश नहीं है। ट्विटर पर एक्शन होता है और ट्विटर ही ऑपोजिशन भी ट्विटर पे ऑपोजिशन कर रही है, हुकूमत भी PID के प्रेस रूम में या ट्विटर के ऊपर हुकूमत कर रही है। बाकी तो हुकूमत के अंदर चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे यहाँ पे इस घर के करीब बिल्कुल जी 3 डकैतियां हुई हैं 2 दिन में, गन पॉइंट पे। अभी तक FIR नहीं रजिस्टर हुई, FIR नहीं हो रही। गन पॉइंट पे डकैती हो रही है यार, उसकी भी FIR में इतना टाइम है। और पहले हो चुकी, उसी घर में पहले भी हो चुकी है, और पहले भी CCTV फुटेज पे आ गए लोग और उनको भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर, सेनेट में अपोजिशन FATF से मुतल्लिका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 और मतरूका वक्फ अमलाक बिल 2020 ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान जमात कहती है कि NRO मांग रहे हैं ये लोग, और अपोजिशन जो है वो कहती है कि कुछ शिकें बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। तो दुरुस्त कौन है? और फिर ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो फिर फायदा क्या? अगर ये बताए ना कि कौन सी शिकायत नाकाबिले कबूल हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि उन्होंने किन बातों के ऊपर स्टैंड लिया। दूसरी तरफ हुकूमत की भी नाअहली है ना। अब वो हर बिल की तरह समझते हैं कि ये भी बजट भी पास होना था तो हो गया, चेयरमैन सेनेट भी बचना था वो बच गया, डिप्टी चेयरमैन भी उसी ने रहना था वो रह गया, तो हर काम उसी तरह होता रहेगा। हर काम नहीं ज़ोर से होता। हुकूमत जो है वो पॉलिटिकली एंगेज ही नहीं करती है अपोजिशन को। जब हुकूमत के अपने आदाद शुमार पूरे ना हों और वो कम हो, तो उसको हर वक्त अपोजिशन के साथ एंगेज रहना है, ताकि वो जो अपने मतलब की लेजिस्लेशन है, जो कौमी मफाद की लेजिस्लेशन हैं, उनको तो बगैर एलो हुज्जत के वो पूरा करवाए ना। तो ये हुकूमत की भी नाअहली है और टोटल इनएबिलिटी है, और उनका फेथ नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में। मुझे तो ये लगता है कि हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि पार्लिमानी तहजीब होती क्या है, पार्लिमानी मिजाज होता क्या है, और उसमें लड़ाई अपनी जगह पे होती है लेकिन सबसे मिलकर भी रहा जाता है, और आप उसी कैफेटेरिया में चाय भी पीते हैं एक साथ बैठ के। ये वो आप डिस्कोर्स ही नहीं करना चाहते किसी के साथ, तो फिर ये होना था, हो गया।
और इसका कोई आपको लगता है जल्दी हल निकलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो नहीं, जाएगा या पाकिस्तान फिर? ब्लैकलिस्ट तो नहीं होगा। वो अब मुझे नहीं पता, अगर उसने ब्लैकलिस्ट होना है एफएटीएफ में तो वो इंडिया, इजराइल और अमेरिका की ग्रेटर गेम के तौर पे अगर एफएटीएफ ने कोई तलवार लटकानी है तो लटका ले, लेकिन एफएटीएफ की जो मेजॉरिटी कंडीशंस हैं वो तो पाकिस्तान ने पूरी कर दी नहीं अभी तक असूली तौर पे। और यानी अब अगर हम ग्रेटर गेम का हिस्सा बन के अगर हमने विक्टिमाइज होना है तो फिर वो अल्लाह बेहतर जानता है। सर, एक अच्छी खबर है कि अब 24 घंटे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी शुरू करने के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के सिवा किसी इजाफी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी और वो स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी कर सकेंगे। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ फर्स्ट स्टेप नहीं है? ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या ट्विटर होगा ना, अमली तौर पे जब होगा तो देख लेंगे। पहली बात, आज सुबह को कुछ पैसेंजर आए हैं लंदन से जी, और उनके बक्सों के यानी बैग्स के ताले टूटे में और कस्टम वालों में से पूरी चीज़ें निकाली हुई हैं। अब मुझे बताएं वो किधर कंप्लेंट करें। एक तो पूरा दिन लग गया उनको क्लियरेंस कराने में, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी, और जो पैसा लेके आ रहे थे, और उनकी अपनी जो पर्सनल चीज़ें ना, को कैमरा को घड़ी को कंप्यूटर जो लाए हुए थे बैग्स में रख के, वो भी गायब हो गई हैं सारी। परफ्यूम्स तक गायब हुए हैं लोगों के, ठीक है ना, जो ड्यूटी फ्री से लिए थे उन्होंने। तब मेरा मतलब है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कहेंगे कि अब तुम कॉन्फिडेंस से आओ, अपने एयरपोर्ट्स को तो सही कर लो यार खुदा के लिए। मैं तो आज सुबह किसी को कह रहा था कि ये बस मुल्क चल तो नहीं रहा, खुद ही रेड़ रहा है, आई मीन रेडी जा रहा है, बस एक गेंद की तरह जो ऊपर से फेंकी हुई किसी ने नीचे तक वो रेडी जा रही है। तो ये तो अल्लाह को पता है, इतनी ज़्यादा जुल्म, नाइंसाफ़ी, चोरी चकारी, सीना जोरी, ये जो है ये किसी मुआशरे में देखी और जो हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। और हुकूमत और अपोजिशन दोनों फेसबुक ट्विटर पीआईडी, बस, बाकी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आते, दोनों नहीं नज़र आते। मैं आपको बताऊं कि लोग अब अनकरीब सड़क पे आने वाले हैं कि ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए हमें जमहूरियत चाहिए जो अकाउंटेबल हो। आप उस्मान बुज़दार की करप्शन बता के थक गए हो, कहते नहीं मुझे इस पर एतबार है, मैंने आईबी से चेक करा, फिर आईबी करप्ट होगी यार। अगर आईबी इतनी रिपोर्टों के ऊपर भी आंखें बंद करके, और बाय द वे चुड़ैल ने खबर दी है कि आईबी खुद उस्मान बुज़दार की करप्शन पे खबरें दे चुकी है प्राइम मिनिस्टर को। अब क्यों नहीं हट रहा, तो ये मेरी अकल से इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री हो सकती है। पता नहीं, मैंने तो 2-3 दफ़ा जब भी जिक्र किया है प्राइम मिनिस्टर मेरे से नाराज़ हो गए हैं इस बात पे कि नहीं बुज़दार को कुछ नहीं कहना। अच्छा जी, कुछ नहीं कहते, आपकी मर्जी। उनके साथ में लगता है बहुत खास दुआएं हैं कोई। इतनी करप्शन कर रहे थे, क्या बकवास है। मैंने कहा मैं कसम खा रहा हूँ इसका करप्शन में भी विजन नहीं है इस आदमी का लेकिन नहीं मानते प्राइम मिनिस्टर, मैं क्या करूँ, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ ना जी। उस्मान बुज़दार की बात करें तो लाइसेंस के इजरा मामले पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना होता तो पीटीआई के ऊपर तो ले लेता पहले, जो उनके असासों के खिलाफ आई हुई है, जो बड़ी देर से चल रही है, उस पर मेरा ख्याल मामला ही रुका हुआ, सब कुछ वो डिसीजन आ रहा था वो रुक गया। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ करना है इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन अगले इलेक्शन के बाद ज़रूर ज़ोर और शोर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसके ऊपर फैसला देगा, लेकिन वो कम से कम एक इलेक्शन के बाद, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक और केस आ रहा है बुज़दार पे, और चुड़ैल ने मेरी बताया कि वो ज़ोर शोर से तैयार हो रहा है, उस पर कुछ वादा माह भी बनाए जा रहे हैं, और फिर देखते हैं कितनी देर तक वो इत्तेफाक की बात है। वो क्या मुहावरा है जी, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी अब बुज़दार भी बेसिकली जो ज़ात है वो बकरियों वाले होते हैं ना, अच्छा, तो वो कितनी फिट आती है मिसाल यहाँ पे। लेकिन ये है कि देखते हैं। और इनका जो शराब का केस है उसमें भी इनको दोबारा से नैब ने बुलाया है, तो इसके अलावा दूसरा कोई और केस आएगा जो आप कह रहे हैं? जी 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 जी। लेट्स सी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।